हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया पार्ट लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो हमारे दशहरों के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। यहाँ हमारे दशहरों उसे दूर फेंक रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे टच मत करो। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में तुम जैसे ही मेरे स्टूडेंट बने थे और मैंने जब तुम्हें देखा, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा घायल हो गया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है तुम्हें भी समझ आता है पर तुम मुझे बताते नहीं हो। यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो उसके साथ और बदतमीज़ी करने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसे दूर फेंक रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो सूख ही नहीं रहा होता। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एक स्मेल सूंघता है और सोचने लग जाता है कि ये जो स्मेल है वो मैंने कहीं ना कहीं सूंघ रखी है। तभी यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, उसके साथ और बदतमीज़ी करने लग जाता है। तभी पीछे से किसी का हाथ आता है और वो उसे एकदम से पकड़ के नीचे गिरा देता है। जहाँ पर जो हमारे दशहरा होता है ना, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ से भागने की। वो वहाँ से भागने लग जाता है और यहाँ पर वो महसूस कर पा रहा होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही है। यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं ना शिप पर, वो भागने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये स्टॉर्म आ गया। यहाँ पर सब बाहर भी भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बार वो नहीं बच सकते। यहाँ पर जो लहरें होती है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हमारी जो शिप रहती है ना, उसके ऊपर चढ़े जा रही होती है और हमारा जो शिप होता है ना, वो डैमेज हुए जा रहा होता है। तभी यहाँ हम दशहरों को देख पाते हैं। जो दशहरा होता है ना, वो भाग के कैबिन में पहुँच चुका रहता है। यह दशहरा सोच रहा होता है कि जो माइल्स है वो पूरा पागल हो चुका है। आखिर वो इतनी सारी बदतमीज़ी क्यों कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे गलत तरह से छू रहा था। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था जो मेरा गाइड होगा वो ऐसा करेगा मेरे साथ। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो अपने कपड़े ठीक करने लग जाता है और कहता है कि मैं उसके सामने कभी नहीं जाने वाला। मुझे पता है कि वो कैसे इंटेंशन रखता है मुझे देखकर। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा, वरना पता नहीं वो क्या से क्या कर दे। तभी यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से वहीं सो जाता है और सोचने लग जाता है कि मुझे किसी भी हालत से इस स्टॉर्म को बच के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना वो जो माइल्स है वो मेरा पीछा कभी छोड़ने ही नहीं वाला है। यहाँ पर उसे थकावट बहुत महसूस हो रही होती है। जहाँ पर वो सोने लग जाता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो थोड़ी देर एक नैप लेकर वापस उठ जाएगा और उसके बाद यहाँ से भाग जाएगा। जहाँ पर वो इतना थका हुआ रहता है, वो आंखें बंद करता है तो उसकी आंखें खुलती ही नहीं है। तभी हम यहाँ पर नाइट का सीन देखते हैं। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है। यहाँ पर वो एकदम से उठ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। यहाँ पर वो आसपास देखने लग जाता है। जहाँ वो नोटिस कर रहा होता है कि एक जो विंडो है वो ओपन है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो विंडो के पास जाके उसे बंद करने लग जाता है। जहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि पता नहीं क्यों पर मैं बहुत ज़्यादा डिज़ी महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा। जहाँ पर फिर से वही स्मेल सूंघता है। जहाँ वो बोलने लग जाता है कि जब माइल्स मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था तब मुझे यही स्मेल आई थी। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये जो स्मेल है वो इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। जहाँ पर वो एकदम से विंडो बंद करता है और यहाँ पर वो चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे उसे महसूस होता है कि वो कोई खड़ा है। यहाँ पर वो थोड़ी सी पीछे मुड़ के देखता है तो ये और कोई नहीं रहता, वो हमारा एक मरमैन होता है। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये जो मरमैन है वो मेरे इधर क्या कर रहा है और वो भी मेरे कैबिन में। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैंने तो रूम लॉक किया था, आखिर ये अंदर कैसे आ गया, ये तो टैंक में बंद था। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है और सोच रहा होता है कि वो किसी भी तरह उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि उसे लगता है कि जो मरमैन है वो उसे खाने वाला है।
यहाँ पर एकदम से जो हमारा दशहरा होता है ना, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जो मरमैन होता है ना, वो पीछे से जाके उसे एकदम से पकड़ लेता है और कहने लग जाता है अपनी टूटी फूटी आवाज़ में, दशहरा। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसको फाइनली समझ आता है कि वो उसका नाम पुकार रहा है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम दशहरा है, और ये एकदम से कैसे आ गया जबकि लूम रॉक था। यहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो एकदम से उसके चेस्ट पे हाथ रखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे हो। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो उसको धक्का दे के बाहर भागने लग जाता है। यहाँ पर वो स्लिप होके बचता है और एकदम से देखता है कि जो बाहर है वो स्टॉर्म बहुत बड़ा आ चुका है। यहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और स्टेयर्स के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर वो बहुत देर से भाग रहा होता है, पर यहाँ पर जो मरमैन होता है ना, उसका पीछा करे जा रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो सोचने लग जाता है कि भले मैं कितनी भी बार ट्राई करूँ, ये जो मरमैन है वो मेरा पीछा करके रहता है। मैं आधे घंटे से भाग रहा हूँ शिप में, पर ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। ये बार बार मुझे फॉलो करते हुए मुझे ढूंढ ही लेता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एकदम से वो जो स्टेयर्स रहती है उससे गिर जाता है। जहाँ पर वो जो मरमैन रहता है ना, उसको एकदम से पकड़ लेता है। यहाँ पर वो मरमैन उसे देखे जा रहा होता है। जहाँ पर हमारा दशहरा सोच रहा होता है कि सच में जो ये क्रिएचर्स रहते हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो हमारे जो दशहरा है इसको जकड़ के ही रखता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता। यहाँ पर जो हमारे दशहरा होता है ना, वो एकदम से उसे पुश करके भागने लग जाता है। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो एकदम से उसको खींच लेता है अपनी तरफ और एकदम से उसका जो चेस्ट रहता है उसको किस कर लेता है। और यहाँ पर वो उसके कपड़े फाड़ रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है और ये जो मेरे चेस्ट है उसको लीक क्यों कर रहा है। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो उसको स्मेल भी करने लग जाता है और उसके जो कपड़े होते हैं ना, वो खोल रहा होता है। जहाँ हमारे दशहरा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर वो उसे पुश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो एकदम से उसे पपी आइस की तरह देखने लग जाता है और उसके चेहरे को देख रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो देख रहा होता है कि वो उसके वर्ण को चेक कर रहा है, यानी कि इंजरी को चेक कर रहा है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। जहाँ पर वो समझ जाता है कि शायद वो स्मेल कर रहा है कि मेरे ऊपर ब्लड है। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैंने इसे ठीक किया था ये मुझे भी उसी तरह ठीक करना चाहता है। यहाँ पर वो समझने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, ये मेरी हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर एकदम से हम देखते हैं कि जो मरमैन रहता है ना, वो उसकी उंगलियां पकड़ने लग जाता है और उसको मुंह खोल लेता है और उसको खाने लग जाता है। यहाँ पर दशहरा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मुझे खाना चाहता है और इसलिए ब्लड स्मेल कर रहा है कि मेरा जो ब्लड है वो टेस्टी है कि नहीं। जहाँ पर वो तो और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे धक्का मार रहा होता है। पर यहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो एकदम से उसकी उंगली ले लेता है और खा लेता है। जहाँ पर जो हमारा मरमैन रहता है ना, वो उसको चूस रहा होता है। यहाँ पर हमारा दशहरा सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मेरी उंगली खा जाएगा। पर एकदम से यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो अपनी उंगली चेक करने लग जाता है और एकदम से देखता है कि उसका जो वंड है, जो इंजरी थी उसके हाथों में, वो ठीक हो चुकी है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि क्या उनका जो सलाइवा रहता है वो किसी भी इंजरी को भर देता है क्या, इसीलिए वो उसका चेस्ट लीक कर रहा था ताकि जो उसकी इंजरी है उसके चेस्ट पे वो ठीक हो जाए। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बार बार अपनी उंगलियों को देखे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में ये मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा मिरेकल है कि जो मरमैन है वो अपने सलाइवा से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। इनका जो सलाइवा एक मैजिकल है।
यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये जो क्रिएचर है इनमें कितनी सारी खूबियाँ हैं, क्या ये अपना वर्ण भी ऐसे करते हैं या फिर ये किसी और पे यूज होता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से मरमैन को टच करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि सच में तुम बहुत अच्छे क्रिएचर हो और तुम एक मिरेकल हो, तुमने अपने सलाइवा से मुझे ठीक कर दिया। तुम सच में एक मिरेकल हो जो मैं किसी के हाथों नहीं लगने दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जहाँ पर जो मरमैन होता है ना, वो अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में रेगास बोल रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो सिर्फ पूछने लग जाता है कि क्या ये करने की कोशिश कर रहा है कि उसका नाम रेगास है। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, अपना सर हिलाने लग जाता है और कहता है कि रेगास। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तो तुम्हारे नाम रेगास है। यहाँ पर वो जो मरमैन रहता है ना, वो अपनी टूटी फूटी आवाज में उसका नाम ले रहा होता है। जहाँ पर हमारे दशहरा को भी समझ आ जाता है कि इसको बोलना नहीं आता है, पर ये फिर भी प्रोनाउंस कर रहा है। यहाँ पर वो जो रेगास होता है ना, वो तो उसके टच को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि दशहरा उसे टच कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो रेगास होता है ना, वो एकदम से दशहरा को अपनी बाहों में उठा लेता है और सी की तरफ जाने लग जाता है। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि मैं सी में नहीं जा सकता, हम सी में नहीं जा सकते, मैं एक ह्यूमन हूँ। जहाँ पर जो हमारा रेगास होता है ना, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा होता। यहाँ पर हमारा दशहरा सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ सी में जाऊँ, पर मैं तो सी में सांस ही नहीं ले सकता हूँ, मैं वैसा क्रिएचर ही नहीं हूँ। जहाँ पर एकदम से उसे एक शूट की आवाज़ आने लग जाती है और ये और कोई नहीं रहता, ये माइल्स होता है। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, उसके हाथ में गन होती है और वो उन दोनों के ऊपर टांग देता है। जहाँ पर वो दशहरा को बोल रहा होता है कि उसे पुश करके जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। जहाँ पर दशहरा उसे मना कर रहा होता है कि शूट मत करना। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो बड़े गुस्से में आ चुका रहता है। यहाँ पर वो जो माइल्स रहता है ना, वो हमारे मरमैन के ऊपर गोली टांग देता है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा वरिड होने लग जाता है और इसे रोक रहा रहता है। यहाँ हमारा दशहरा सोचने लग जाता है कि मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता, मैं ये रिसर्च छोड़ सकता हूँ पर उसे कुछ होने नहीं दूंगा। जहाँ पर वो बार बार माइल्स को रोक रहा रहता है और कह रहा रहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि इस इंडियन ओशन में हमें पहली मरमेड मिली है, क्या तुम उसे भी मारना चाहते हो, हमारी रिसर्च का क्या? जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि तुम इस मरमैन को चुन रहे हो, वो भी मुझे नहीं, क्या तुम यही चाहते हो? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे शूट ही कर डालता हूँ। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा वरिड होने लग जाता है। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो उसे बोल रहा रहता है कि जो अपनी गन है वो नीचे कर लो। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो इतने गुस्से में आ चुका रहता है कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा होता। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से मरमैन के सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें शूट करना है, ठीक है तुम मुझे शूट करो। यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाता है और कहता है कि सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शूट करूँ, पर देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पर कुछ भी हो जाए मैं इस मरमैन को मार के ही रहूँगा। इसने मेरी चीज़ खोने की जरूरत की है और टच करने की ज़रूरत की है। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ। जहाँ पर वो हमारे मरमैन को धक्का दे रहा होता है पानी में। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि एज अ बायोलॉजिस्ट मैं हमारे मरमैन को कुछ नहीं होने दे सकता, ये मेरी रिसर्च है, तुम इसे नहीं मार सकते। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो एकदम से हमारे जो मरमैन होता है उसको धक्का दे रहा होता है पानी में। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो तो जाने के लिए मना कर रहा होता है और एकदम से हमारे दशहरा को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो पपिया इसे दशहरा को देख रहा होता है। जहाँ दशहरा उससे कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे अगर मैं बच गया तो। जहाँ पर जो हमारा मरमैन होता है ना, वो तो उसको छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा होता और उसका हाथ जकड़ के पकड़ रखा होता है। यहाँ पर हमारा दशहरा
दशहरा कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत वरीड हो, पर मेरी बात मानो, वो मुझे शूट नहीं कर सकता है। जहाँ पर जो हमारा मरमैन होता है ना, वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता, या माइल एकदम से उसे शूट कर लेता है। जहाँ ये देखकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से शॉक पड़ा रह जाता है और कहने लग जाता है कि सच में इसने शूट कर दिया। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो एकदम से उसे उठाने लग जाता है कि रेगाज उठ जाओ उठ जाओ। जहाँ पर जो रेगाज होता है ना, वो तो उठ ही नहीं रहा होता और एकदम से बेहोश पड़ जाता है। ये देखकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही वरीड होने लग जाता है और यहाँ माइल्स को घूर के देख रहा होता है और उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो एकदम से हमारे दशहरा को भी शूट कर देता है। जहाँ दशहरा से कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन सी इंजरी है, आखिरकार तुमने क्या शूट किया है मुझ पर। जहाँ पर वो जो माइल्स होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ करना, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये जो क्रिएचर है वो तुम्हें भी अपने पास पानी के साथ ले जाता। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो बार बार हमारे मरमैन को उठा रहा होता है, पर वो तो बिल्कुल सो चुका रहता है। या एकदम से जो हमारा दशहरा होता है ना, उसकी भी आँख बंद चालू होने लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा माइल्स होता है ना, वो हमारे दशहरा के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर माइल्स उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। जहाँ पर ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बिल्कुल चिड़चिड़ा होने लग जाता है और कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे सच ही नींद तो पहले कभी नहीं आई है, वो भी तुम्हारे बदौलत। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा रहा था, ये कोई टीचर वीचर या फिर कोई गाइड नहीं है, ये क्रॉप है। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता होता कि इतना खतरनाक इंसान मेरी इस डिस्कवरी में जुड़ा हुआ है तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तभी यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो हमारे मरमैन के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होने लग जाता है और उसे घूर के देख रहा होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि जो मरमैन है वो कैसा है। जहाँ पर वो जो आदमी रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम उस मरमैन के बारे में वरीड हो, तुम अपने आप को तो देखो। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो नोटिस कर रहा होता है कि उसे कपड़े से बांधा गया है। यहाँ पर वो माइल्स को देखने लग जाता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे बांध कैसे सकते हो। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये जो कीड़ा दर आया है वो मेरा है, तो तुम बहुत गलत सोचते हो, ये मेरा कुछ नहीं है। जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैं डॉक्टर के पास लाया था तुम्हें, उनने कहा था कि तुम्हें बांध कर रखना है कि तुम्हें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है, तो देखो ये मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम नॉनसेंस बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा ही किया धर आया है, तुम ऐसे ही करते हो। ये सुनकर जो माइल्स होता है ना, वो तो कहने लग जाता है पर जो डॉक्टर है उसने सही किया है, क्योंकि अब तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम मेरी बात मानोगे। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो धीरे धीरे उसके करीब आए जा रहा होता है। ये देखकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो घबरा चुका होता है। जहाँ पर माइल्स उन्हें कहने लग जाता है कि तुम एकदम डिलीशियस डिश की तरह लग रहे हो जो मुझे सर्व की गई है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे टच कर रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उससे अजीब फीलिंग आ रही होती है। यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मेरा टॉप सीक्रेट तभी बताऊंगा जब तुम मेरी बात मानोगे। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसे कहने लग जाता है कि कौन सी बात। जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो उसे टच करने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी हर बात मानोगे, मैं तब तुम्हें बताऊंगा। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो उसे दूर फेंक के बोलता है कि मुझे कोई भी बात नहीं माननी। ये सुनकर वो जो माइल्स रहता है ना, वो तो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि उस मरमैन का क्या हुआ। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा वरीड होने लग जाता है और से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ उसका। जहाँ पर वो जो माइल्स होता है ना, वो कहने लग जाता है कि वो मरने की कगार में और उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है। जहाँ पर माइल्स उसे बोल रहा होता है कि चलो हम जो कर रहे थे हम वो करते हैं। जहाँ पर वो उसे टच करने लग जाता है। तभी यहाँ
पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो उसे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मुझे मत छुओ। जहाँ पर एकदम से डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो नॉक करके बोल रहा होता है कि क्या पेशेंट को मेरी ज़रूरत है। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो चिल्ला कर कहने लग जाता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। जहाँ पर डॉक्टर एकदम से एंटर कर देता है, जहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो तो पूरा डिसअपॉइंटेड हो चुका रहता है। तभी यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो भी एंटर कर लेता है, जहाँ पर वो हमारे दशहरा को देख रहा होता है। यहाँ पर वो उसे देखकर बोलता है कि सच में तुम कितने बड़े हो चुके हो, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हम मिले ही नहीं। यहाँ पर वो उसे जीनियस बुला रहा रहता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने यंग हो और उसके बाद इतनी डिस्कवरीज भी कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो सोच रहा होता है कि हाँ ये मेरा सीनियर है, मुझे अभी याद आया। जहाँ पर वो उसे ग्रीटिंग करता है और बोल रहा होता है कि मुझे आखिर बांधा क्यों गया है। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही था। तुम जब बेहोश हो गए थे, तुम लाते फेंके जा रहे थे, मुझे डर था कि तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बांधा है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना है तुम्हारी इस डिस्कवरी के लिए तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रखा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है इस डिस्कवरी को पूरी तरह कंप्लीट भी कर लोगे। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो सोचने में पड़ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे एक बात बताओ, वो जो मरमैन है, क्या वो बीमार है, क्या वो मरने वाला है। ये सुनकर जो वो डॉक्टर होता है ना, वो तो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाता है और कहता है कि मरने। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि देखो वो कोई मरने वरने वाला नहीं है, वो जिंदा है। बस जो माइल्स ने उसे गोलियां दी थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, इसलिए हमने उसे अंडर वाटर छोड़ा है और मैं चाहूँगा कि तुम इसे स्ट्रेस ना लो। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लग जाता है। जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और ठाक है और तुम्हें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी। देखो तुम में कितनी कैल्शियम की कमी है। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि एक मिरेकल के बराबर है कि तुम्हें एक मरमैन मिला है। मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था और आज देख भी लिया है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि जो मरमैन है वो सच में एग्जिस्ट करते भी हैं। शायद तुम्हारा नाम सब में जाना जाएगा क्योंकि तुमने एक मरमैन की डिस्कवरी की है और शायद यहाँ पर और भी मरमैन या मरमेड हो सकती है इस सीज़न में। यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो तो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जो मरमैन है वो इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं। अगर ये ह्यूमंस होते तो मैं पक्का से कह सकता था कि हमें कोई गर्ल ही नहीं मिलती और सारी गर्ल्स इनके पीछे ही पागल हो जाती। और आपने अभी तक ये भी पता नहीं किया है ये जो मरमैन होते हैं इनके कम्युनिकेशन कैसे होता है। हमें ये डिस्कवरी करनी पड़ेगी। शायद ये डॉल्फिन से बात कर सकते हैं या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता फ़िलहाल। तभी यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से बोल पड़ता है कि मुझे पता है कि आखिर वो जो रेगास है यानी वो मरमैन, मैं उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैंने ये ट्राई किया है तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि अभी मुझे उस मरमैन के पास ले जाओ, मैं शायद उससे बातचीत कर सकता हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दशहरा और वो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो अंडर वाटर जा रहे होते हैं हमारे मरमेड को देखने के लिए। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसको फिर से वो स्मेल आ रही होती है। यहाँ पर वो डॉक्टर से बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई स्मेल आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि कौन सी स्मेल, क्या तुम सी वाटर की स्मेल की बात कर रहे हो। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये वाली थोड़ी ना। यहाँ पर हमारा दशहरा उसे बताने लग जाता है कि जब भी वो हमारे मरमेन के पास रहता है, उसे ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जैसे कि कोई बिल्ली की आ रही हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कोई भी सूंघ नहीं पाता, पर पता नहीं क्यों ये बहुत स्ट्रॉन्ग आती है मुझ में।
ये सुनकर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो भी शॉक पड़ जाता है और कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्मेल तुम्हें ही आ रही है क्या, मुझे तो नहीं आ रही, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो आगे का व्यू देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर से कह रहा होता है कि देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो सिटी है वो वाटर के अंदर है। यहाँ पर वो चारों तरफ देखने लग जाता है और देखता है कि यहाँ पर अजीब अजीब तरह से फिशेज है। यहाँ पर हमारा दशहरा होता है ना, वो डॉक्टर को कह रहा होता है कि कैसा रहेगा अगर मैं जो अपनी स्टडी वो यहाँ पर करूँ, ये कितना सुंदर है, मैं अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें याद है ये दो डॉल्फिन्स, जहाँ पर वो ऊपर जाके वो डॉल्फिन्स देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो डॉल्फिन्स है वो मरमेन से कम्युनिकेट कर सकती है, क्या उनकी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि बात तुम सही कह रहे हो, अगर हमने डॉल्फिन की फ्रिक्वेंसी निकाल ली तो शायद हम उस मरमैन से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और अगर ऐसा हो पाया तो शायद हमें ये भी पता चल पाए कि यहाँ पर और भी मरमेड या मरमैन है कि नहीं है। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो बताने लग जाता है कि मेरे पास एक सैंपल है जिससे हम पता कर पाएंगे और हम उस मरमैन से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है। तभी यहाँ पर हम अपने मरमेड को देखते हैं, जहाँ पर वो हमारे दशहरा को ही देखे जा रहा होता है और स्माइल करे जा रहा होता है। जहाँ हमारा दशहरा भी उसे नोटिस कर लेता है और कहते हैं कि ये कब से यहाँ पर खड़ा था। जहाँ पर वो उसे देखने लग जाता है, यहाँ पर एकदम से उसको सेंट आ रही होती है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये जो सेंट है वो वापस आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा तो नहीं ये मरमेन की स्ट्रांग स्मेल है, ये मुझे ही क्यों आ रही है। तभी यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये डॉल्फिन की फ्रिक्वेंसी सुनकर यहाँ पर आया है, क्या सच में जो डॉल्फिन है और मरमेड है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, शायद हम इससे बात कर पाएंगे अगर हम और भी फ्रिक्वेंसी ढूंढ पाए। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि आखिर इस फ्रिक्वेंसी का मीनिंग क्या है। जहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो बताने लग जाता है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये तब पैदा होती है जब दो डॉल्फिन्स होते हैं वो एक दूसरे के प्यार में होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांट रहे होते हैं, और ये वो वाली फ्रिक्वेंसी है। शायद यही सुनकर ये मरमेड हमारे पास दौड़ आया। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो ध्यान से उस फ्रिक्वेंसी को सुनने लग जाता है। जहाँ पर वो सुन रहा होता है उसमें बोल रखा होता है कि रे गास। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि रे गास का मतलब इसने बोला था ये इसका नाम है। तभी यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो एक शॉकिंग चीज़ उसे बताता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि जब मरमेन अपने पहले प्यार को देखते हैं तो वो रेगास बुलाते हैं, इसका मतलब होता है उनका हमसफ़र। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है। यहाँ पर हमारा दशहरा सोचने लग जाता है कि क्या ये मुझे अपने हमसफ़र की तरह देख रहा है या लाइफ पार्टनर या लवर की तरह देख रहा है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मतलब वो सब क्या था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि जो हमारा मरमैन है उसने किस तरह से उसे टच किया था, उसे लग रहा था कि उसका टच उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो मरमैन को टच कर रहा होता है, पर उसे अब समझ आया कि वो उसे लवर की तरह देख रहा था और अपने मेट की तरह देख रहा था, इसकी वजह से वो उसे टच कर रहा था। तभी यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, वो तो इसको ये भी बता रहा होता है कि जो मरमैन रहते हैं इनके टाइम टाइम पे हीट आती रहती है, तो उन्हें लवर के साथ बितानी रहती है। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो और भी शौक हो जाता है और कहता है कि हीट, क्या इनकी भी कोई हीट रहती है। तभी यहाँ पर हमारा जो मरमैन होता है ना, वो हमारे दशहरा को देख रहा होता है और उसको बोल रहा होता है दशहरा। यहाँ हमारे दशहरा को भी समझ आता है कि ये मुझे बुला रहा है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि शायद ये जो मरमैन है इसने गलत मेट ढूंढ लिया है, मैं इसका कोई लवर या फिर हमसफ़र नहीं हूँ, मुझे शायद इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो इसे समझ आ जाए कि मैं इसका कोई लवर नहीं हूँ। यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो हमारे मरमैन को देखकर बोल रहा होता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, मैं तुम्हारा कोई मेट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और तुम एक मरमैन हो, हम दोनों नहीं रह सकते, तुम समझ पा रहे हो, तुमने गलती से किसी और को अपना मेट मान लिया है।
यहाँ पर जो हमारा मरमैन होता है ना, वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा होता और यहाँ पर वो एकदम से डॉक्टर की तरफ देखने लग जाता है और उसे बोलने लग जाता है, ओपन द डोर। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि इस डोर को ओपन करो। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो उसे मना रहा होता है कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ पॉलिसीज़ होती है। जहाँ पर वो एकदम से डॉक्टर की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ वो देखता है वो जो डॉक्टर होता है ना, वो उसे ओपन करने वाला होता है। जहाँ वो उसे रोक रहा होता है कि रुक जाओ, पर यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है ना, उसने वो बटन प्रेस कर चुका रहता है। जहाँ पर जो सारी टैंक की मछलियाँ रहती है ना, वो बाहर निकल आती है। ये देखकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो भागने लग जाता है। यहाँ पर एकदम से पीछे से मरमैन आ जाता है, जहाँ वो उसका पैर पकड़ लेता है और अपनी टूटी फूटी आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा रहता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि फिर से वही स्ट्रॉन्ग स्मेल जो मैंने सूंघी थी। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि आखिर मेरे पैर को क्या हुआ, मैं कहीं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, क्या कोई इसका मैजिक है। जहाँ पर वो भागने की कोशिश तो कर रहा होता है पर भाग ही नहीं पा रहा होता। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है ये मेरी वॉइस ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई हीट में हो। तभी यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि अब मुझे समझ आया, ये मुझसे इंटीमेट होना चाहता है क्योंकि इसकी हीट आ गई है। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो मरमेड को पुश करे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारा कोई मेट नहीं हूँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम्हें अपना दूसरा लवर ढूंढना चाहिए। जहाँ पर वो जो मरमैन होता है ना, वो तो कुछ भी नहीं सुन रहा होता और हम लोग यहाँ पर इन दोनों का इंटीमेट सीन भी देखते हैं। जहाँ पर एकदम से पीछे से जो मिल्स होता है ना, वो वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो माइल्स होता है ना, वो हमारे दशहरा को पुकार रहा होता है और उसे जगा रहा होता है। यहाँ पर वो एकदम से मरमेड के पास जाता है और उसे शूट कर देता है। यहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी हमें दशहरा दिखाया जाता है। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो अपनी आँख खोलता है। यहाँ पर वो सामने एक वुमेन देखता है, जहाँ पर वो वुमेन कह रही होती है कि दशहरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकते हो उस मरमेड को बचाने के लिए। ये सुनकर जो हमारा दशहरा होता है ना, वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है और कहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पर वो जो वुमेन होती है ना, वो फिर से वो सवाल पूछने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम अपने रिसर्च को जारी रखना चाहते हो उस मरमैन के बारे में, क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते, वो कौन है, वो तुम्हारे साथ क्यों है। जहाँ पर वो जो वुमेन होती है ना, वो बताने लग जाती है कि मेरा एक बच्चा था, मैं उसे हमेशा शिप में ले जाती थी, पर एक दिन ऐसा आया कि वो मुझसे दूर चला गया। यहाँ पर वो जो दशहरा होता है ना, उसे पूछने लग जाता है कि आपके बच्चे को क्या हुआ। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि वो मरमैन उसे खा गया। मैंने अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो जो मरमैन है वो बहुत हैंडसम है और वो उसे लेकर चला गया पानी के अंदर और उसे खा दिया। यहाँ पर वो जो वुमेन होती है ना, वो कहने लग जाती है कि अगर तुम उससे दूर रहोगे तो तुम्हारा ये हाल ही नहीं होगा, तो मेरी बात ध्यान में रखना। जहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो तो बिल्कुल शॉक हो चुका रहता है और स्कैर्ड भी होता है। तभी यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो एकदम से वहाँ से भागने लग जाता है। यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है जो उसे रोक कर बोल रहा होता है कि उस औरत की आवाज़ पे बिलीव करो, वो ज़रूर तुम्हारी सुनेगी। जहाँ पर जो हमारा दशहरा होता है ना, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा, तुम कुछ भी कहो। ये यहाँ पर हमारा जो दशहरा होता है ना, वो तो डर जाता है। तभी यहाँ पर जो दशहरा होता है ना, वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो पानी के अंदर है और उसकी जो बॉडी है बिल्कुल मरमेड जैसी हो गई है, जो देखकर वो यहाँ पर शॉक ही हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो एंड हो जाता है। देखो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। और आपको क्या लगता है, जो हमारा मरमेड है वो हमारे दशहरा को खाना चाहता है या फिर वो उसे बचाना चाहता है या फिर वो उसका लवर है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है ना, वो एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।